तो पहला पिक होएगा यूपीएल। यूपीएल इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द एग्रोकेमिकल, और आपने देखा उसका ब्राजील में बहुत रुझान गया। नाउ एथेनॉल इज गॉट ब्लेंडेड एंड एज वी सी मोर इन्फ्लेशन देयर विल बी मोर नीड फॉर एग्रोकेमिकल। द रेनफॉल हैज बीन गुड, दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक। 775 में लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस है, बट 825 से पहले मत बेचना इसको, ये जो बहुत जल्दी आपको इसका भाव दिख जाएगा। इसने काफी सारी कंसोलिडेशन करी है, एंड आई थिंक दिस इज वन लार्ज कैप विच आई कैन बेट माई मनी ऑन। सेकेंड इज अगेन बॉश। मैं आपको कई बार इसे कह चुका हूं, 3 महीने में सारी रीओपनिंग हो जाएगी, और जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, इन जो बॉश का जो काम है वो यू कैन नॉट, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते उसके बिना। सो बॉश इज अ नो ब्रेनर। 14,400 450 में लीजिए, स्टॉप लॉस 14,000। अब मैं टारगेट आपको 16,000 दे रहा हूं, लेकिन इस ईयर एंड तक 18,000 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा होएगा अगेन जो रीओपनिंग का महाराष्ट्र से सबसे बड़ा गेनर है, वो है एम&एम फाइनेंस। उसकी बुक अच्छी है, और उसका जो एम&एम की लोन बुक है दैट विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो 51, 51.5, 52 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 49, टारगेट 160। टॉपिक है M&M Finance. M&M Finance will be one of the largest gainer on the reopening in Maharashtra. साथ में उसकी जो lending book है on the auto side, वो और traction देखेगी because of the scrappage policy and Mahindra itself being in a prime place. दूसरा pick है again from the space of agrochemicals, because आप देख रहे हैं sugar prices और output are going to be very strong. और ये जो कंपनी है UPL has been an underperformer, but यहाँ मौका है लेने का। 72 रुपए का भाव है। Keep a stop loss of 758 to 760. This is headed to 825. I'll give you another clarification. Brazil में उनका सबसे largest business है on the because of the ethanol pricing over there. The agrochemicals are going to go through the roof, and that is where you will see the biggest leader in India and one of the global players, UPL, do extremely well. I am very bullish on Bosch, Hero Moto, Tata Motor, M&M. M&M has been an outperformer. आज के दो पिक्स अगेन स्टॉक्स हैं विच आर co-related to the reopening and so on. पहला होगा MGL. आपने देखा है मुंबई में a lot of reopening is taking place. Gas utilities will be in a very sweet spot like you've seen GAIL. 1150 में लीजिए, 1132 का स्टॉप लॉस. This is headed to 1185. And it can even hit 1200. Second pick will be universally the biggest player on agrochemical, UPL. नंबर्स बहुत बढ़िया थे, लेकिन थोड़े डिस्काउंटेड थे बिकॉज द स्टॉक हैड रन अप, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट बिकॉज नाउ विद दिस एक्सेस मॉनसून एग्रोकेमिकल्स विल डू एक्सट्रीमली वेल. 780-82 में लीजिए, 764 का स्टॉप लॉस है. दिस इज हेडेड टू 825. आइए सेठी साहब से लेते हैं उनकी दो बेहतरीन पिक. सेठी साहब बताइए, आज दोनों कैश के स्टॉक्स? हाँ बिल्कुल अनिल जी, दोनों कैश के स्टॉक है. बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में जो पिछले 2-3 दिन से जो मंदी आई थी, उसके बाद कल जो रिकवरी शुरू हुई, तो एक कमाल की रिकवरी थी, और आज भी उसी तर्ज पे एक अच्छी खासी रिकवरी है. और बाकी इस गिरावट के बाद मेटल्स, ये जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक बास्केट बहुत बढ़ गया है. बहुत सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं. आपने ठीक ही कहा कि चूज करना मुश्किल हो रहा है. सर पहला स्टॉक आज के लिए का पहला स्टॉक एक सीमेंट स्टॉक है. स्टॉक का नाम है डेक्कन सीमेंट, जो कि अभी 765-66 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है. ये साउथ बेस्ड एक सीमेंट कंपनी है जिसकी कैपेसिटी है 2.3 मिलियन टन. एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ब्रांड है. साउथ में 1000 डीलर्स का डीलर नेटवर्क है, और पूरे साउथ के जितने स्टेट्स है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, बाकी तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. रूरल मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग इनका फुटहोल्ड है. मार्च क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे थे. पिछले साल 2 करोड़ का नुकसान था मार्च क्वार्टर में, जिसके सामने इस बार मार्च क्वार्टर में 22 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया कंपनी ने. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सॉलिड है, 24.5%. रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%. डेट को भी लगातार कम किया, और अभी 0.15 का डेट इक्विटी रेशियो, विच इज एज गुड एज नील डेट. बाकी पिछले 3 साल का पैट का क्या कह रहा है, 72% का. FY18 में 38 करोड़ का पैट था, जो कि बढ़ के FY21 तक 115 करोड़ हो गया है. कल इस कंपनी के इस तिमाही के नतीजे आएंगे. मैं बुलिश हूँ, नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए. और बाकी अच्छी खासी प्रोमोटर हिस्सेदारी है. FII का भी इंटरेस्ट है. फिडेलिटी अराउंड 1.6% इसमें ओन करता है. तो इसमें खरीदारी करने की सलाह. मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में टारगेट है 795 का. स्टॉप लॉस रखना 750. 750 के स्टॉप लॉस से 795 के टारगेट के लिए करें खरीदारी. डेक्कन सीमेंट अच्छे नतीजों के दम पर सीमेंट कंपनी के आ रहे हैं शानदार रिजल्ट, खरीदारी करने की राय.
आइए दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी बहुत कम चैनल पर डिस्कस होता है या बट एक बहुत ही सॉलिड दमदार कंपनी है, पेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सिरका पेंट, SIRCA के सिंबल से ये एनएससी में ट्रेड होता है। 330-31 के लेवल का इसका अभी लेवल चल रहा है। एक सॉलिड सीमेंट कंपनी है इनका, सॉलिड एक पेंट कंपनी है, सॉरी कंफ्यूज हो गया, पेंट कंपनी है। और इनके जो एक इनका वुड कोटिंग प्रोडक्ट है जो कि यूनिको ब्रांड के नाम से बिकता है, बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में जून के महीने में सोनीपत में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशन करी है। और जिस तरह से हम रियल एस्टेट सेक्टर पे एक बहुत बड़ी अच्छी तेजी देख रहे हैं, पूरा सेक्टर फोकस में है, अच्छी जबरदस्त डिमांड है रियल एस्टेट की, तो पेंट का सेक्टर अच्छा करना चाहिए। और अभी भी जो भी नतीजे आए हैं बिगीज के आए हैं, जैसे एशियन पेंट्स वगैरह के नतीजे बहुत ही अच्छे थे, तो इन सबको देखते हुए ये स्टॉक अच्छा लगता है। मार्च क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे थे, सॉलिड फंडामेंटल था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.5%, प्रोमोटर की 67.6% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। और FIIs DIIs भी इस कंपनी में 24.5% स्टेक ओन करते हैं। और बाजार के एक दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल जी वो 3.1% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 350 का, स्टॉप लॉस 320 रुपए। तो देखिए आशीष जी, नेक्स्ट वीक विल बिलोंग ओनली टू मिड कैप्स। जो फ्रंट लाइन में होना है वो 2-3 दिन में और हो जाएगा, और वो सबको अचंभा रह गया कि कहां से कहां पहुंच गए। टुडे हैज बीन अ ह्यूज लार्ज कैप डे एंड डोंट टेक इट, वी शुड नॉट टेक इट लाइटली बिकॉज द फॉलो थ्रू विल बी ट्रिमेंडस। तो मैं जैसे कह रहा हूं यहाँ पे वही स्टॉक्स लीजिए जहां आपको कन्विक्शन है और जो जहां पे आपको पाइपलाइन बहुत बढ़िया दिख रही है। तो 3 स्टॉक्स मैं रेकमेंड करूंगा, आप चाहे सिप कीजिए, बट बाय द एंड ऑफ अगस्त यू विल बी लाफिंग योर वे टू द बैंक। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। पहले अपडेट दे दूं, अंबुजा और HDFC मैंने कहे थे वो दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। HDFC आपको याद है मैंने रिजल्ट वाले दिन कहा था और वो 2425 से आज 2700 हो गया। तो पहला पिक होएगा UPL इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द एग्रोकेमिकल, और आपने देखा उसका ब्राजील में बहुत रुझान गया। नाउ एथेनॉल इज गॉट ब्लेंडेड एंड एज वी सी मोर इन्फ्लेशन देयर विल बी मोर नीड फॉर एग्रोकेमिकल। द रेनफॉल हैज बीन गुड, दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक। 775 में लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस है, बट 825 से पहले मत बेचना इसको, ये जो बहुत जल्दी आपको इसका भाव दिख जाएगा। इसने काफी सारी कंसोलिडेशन करी है एंड आई थिंक दिस इज वन लार्ज कैप विच आई कैन बेट माई मनी ऑन। सेकेंड इज अगेन बॉश, मैं आपको कई बार इसे कह चुका हूं, 3 महीने में सारी रीओपनिंग हो जाएगी। और जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, इन जो बॉश का जो काम है वो यू कैन नॉट, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते उसके बिना। सो बॉश इज अ नो ब्रेनर। 14,400 450 में लीजिए, स्टॉप लॉस 14,000। अब मैं टारगेट आपको 16,000 दे रहा हूं, लेकिन इस ईयर एंड तक 18,000 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा होएगा अगेन जो रीओपनिंग का महाराष्ट्र से सबसे बड़ा गेनर है वो है M&M फाइनेंस। उसकी बुक अच्छी है और उसका जो M&M की लोन बुक है दैट विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो 51, 51.5, 52 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 49, टारगेट 160। ओके बसीन सर, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड आपको। UPL, बॉश और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, इन स्टॉक पे लगाना है दाव, लेवल्स और खासतौर पे स्टॉप लॉसेस दोनों प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा।